Iodine is non-metal, but it is a lustrous. अब ये कह रहे हैं थोड़ा सा जैसे एक्सेप्शनल केसेस, नॉन मेटल वैसे लस्ट्रस नहीं होते, डल होते हैं। लस्ट्रस कौन से होते हैं? मेटल्स, ठीक है, अभी डिस्कस किया ना फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की, तो वो लस्ट्रस होते हैं मेटल्स। लेकिन एक आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि जिसकी शाइनिंग होती है, जो कि लस्ट्रस है। Carbon is a non-metal that can exist in different forms. हाँ, अब कार्बन ऐसा नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रॉप कहते हैं, और कार्बन जो है उसी के एलोट्रॉप, एक एलोट्रॉप डायमंड है और दूसरा ग्रेफाइट है, ठीक है। ग्रेफाइट कहाँ होता है? पेंसिल का ये, इसको ग्रेफाइट कहते हैं। तो डायमंड आपको पता है डायमंड क्या होते हैं, डायमंड्स की ज्वेलरी बनती है, ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट देखो कार्बन की ही दो फॉर्म्स हैं, और कितना डिफरेंस है, ये ब्लैक कलर का है ग्रेफाइट और डायमंड शाइनिंग होते हैं, लेकिन है दोनों सी। इनका दोनों का जो सिंबल है केमिकल वो क्या है? सी, ठीक है। कार्बन पढ़ लो यहाँ से, डायमंड। Diamond, an allotrope of carbon, is the hardest natural substance known as a very high melting and boiling point. Graphite, another allotrope of carbon, is a conductor of electricity. हाँ, तो ग्रेफाइट से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो सकती है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो डायमंड है उसके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। Alkali metals, lithium, sodium, potassium, are so soft that they can be cut with a knife. अब ये भी एक्सेप्शन है, अभी हमने मेटल की प्रॉपर्टी की थी, उसमें कहा था कि मेटल्स कैन नॉट बी कट विद द नाइफ, ठीक है। हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्टिविटी की थी कि मेटल्स ले लो और नाइफ के साथ कट करके देखो, कट होते हैं। फिर हमने ये भी कहा था कि हार्डनेस में देर इज़ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ऑल द मेटल्स, किसी की हार्डनेस ज़्यादा है, किसी की कम है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो एल्कली मेटल है ना, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद नाइफ। और जब हमने एक्टिविटी की थी वहाँ पे ये आया भी था, सोडियम को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करो। सोडियम कैन बी कट विद द नाइफ बिकॉज इट इज़ what? It is soft. It is as compared to the other metals, it is soft. It can be cut with the knife. They have low densities and low melting points. हाँ, ये आपको याद रखना है, लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट, ये तीन जो मेटल्स हैं, ठीक है। Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties. हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी अभी तक यहाँ तक क्या किया हमने? फिजिकल प्रॉपर्टी किस किस की? मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की भी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में यही होता है कि हम देखने में वो कैसे लगते हैं, ठीक है, नॉन मेटल मेटल, और वो हार्ड है कि नहीं है, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये चीज़ें, और वो सोनोरस हैं कि नहीं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, और डक्ट